हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल अबरार हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है डेंगू बुखार। तो गाइस, डेंगू बुखार इस समय बहुत चल रहा है। किन किन कारणों से डेंगू बुखार होता है, कौन सा मच्छर काटता है तब हमें डेंगू बुखार होता है और डेंगू बुखार के क्या क्या लक्षण होते हैं। तो गाइस, आज हम डेंगू बुखार के लक्षणों पे बात करने वाले हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं एक बार। डेंगू बुखार एक वायरल बुखार होता है। डेंगू बुखार को डेंगू बुखार भी कहा जाता है। कुछ लोग इसको डेंगू भी कहते हैं। तो गाइस, डेंगू बुखार एक मच्छर के काटने से होता है। जिस मच्छर का नाम होता है एडिस एगिप्टी नाम का मच्छर जो होता है, वो अगर हमारे बॉडी में कहीं भी काट लेता है तो हमको डेंगू बुखार हो जाता है। तो मच्छर के काटने के बाद जो पेशेंट के अंदर 5 से 6 दिन बाद डेंगू के लक्षण दिखाई देते हैं। डेंगू के मेन लक्षण होते हैं तेज बुखार आना, सिर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, पूरे शरीर में दर्द होना, चक्कर आना, ये डेंगू बुखार के लक्षण होते हैं। तो गाइस, इसके अलावा भी कुछ जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो भी आपको बताने वाले हैं। इसमें क्या होता है, जो इसके मसूड़े से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, चक्कर आना, पूरी बॉडी में पेन होना, ये भी एक डेंगू के लक्षण होते हैं। तो गाइस, डेंगू बुखार में जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में प्लेटलेट्स की सेल्स कम होने लगती है। और प्लेटलेट्स का मेन रोल होता है हमारे शरीर में ब्लड को रोकना, यानी कि जो हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग होती है, उस ब्लड क्लॉटिंग को रोकने का काम प्लेटलेट सेल करती है हमारी। जो प्लेटलेट सेल का काम होता है ब्लड को रोकना। तो गाइस, अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या ज़्यादा कम हो जाती है, तो हमारे शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूरिन, इंटेस्टाइन, कभी-कभी किसी महिला को एमसी ज़्यादा आने लगती है। मतलब कहीं से भी ब्लीडिंग हो सकती है अगर प्लेटलेट्स की संख्या कम है। और कभी ऐसा होता है प्लेटलेट्स 20,000 माइक्रो इंटरसेट से भी कम हो जाती है, तो डॉक्टर रोगी को प्लेटलेट चढ़ाने की सलाह देते हैं। ब्लड बैंक से प्लेटलेट्स कंसंट्रेशन के पाउच रोगी को चढ़ाए जाते हैं। तो गाइस, डेंगू से बचने के उपाय देखिए गाइस, जो हमारे आसपास गंदगी होती है, उस गंदगी में मच्छर पनपते हैं, उन मच्छरों को डेंगू मच्छर कहते हैं। इसलिए हमारे छतों पे गमले होते हैं या हमारे आसपास प्लास्टिक की वस्तुएं होती हैं और पानी भरा रहता है, गड्ढे होते हैं आस-पास में, उन पर गड्ढों में पानी भरा रहता है, उन पानी की वजह से ही हमारे डेंगू मच्छर पैदा होते हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं, हमारे शरीर को काट लेते हैं, तभी हमें डेंगू बुखार हो जाता है। तो गाइस, अगर आपको डेंगू बुखार के कोई भी लक्षण लगे तो आप तुरंत डॉक्टर को सलाह दें। अगर आपको डेंगू में प्लेटलेट्स संख्या ज़्यादा कम है, अगर उल्टी ज़्यादा आ रही है तो आपको एडमिट भी डॉक्टर कर सकते हैं, वरना आपको बिना एडमिट देके भी जैसे पानी है या फ्रूट्स वगैरह के जूस होता है वो आपको देते हैं, इससे आपकी प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ जाती है और प्लेटलेट्स बढ़ाने की कोई आज तक ऐसी दवाई नहीं बनी है। जब डेंगू के लक्षण अपने आप धीरे-धीरे काबू में आते जाते हैं तो प्लेटलेट्स खुद अपने आप धीरे-धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है गाइस? तो मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।